बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम है पाकिस्तानी ज़राअत और हमारा और आपका राब्ते का नंबर 03335121 जिस पर आप रोज़ाना 2 बजे से 4:30 बजे तक, जो है रोज़ाना नहीं जुमा को, और रोज़ाना 12 से 2 बजे तक आप टेलीफोन कॉल करके अपने ज़राई मसाइल का हल पूछते हैं। अभी बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ी जानी पहचानी आवाज़, एजाज सदीकी साहब। अल्लाह अकबर, लाहौर से। क्यों जी सदीकी साहब? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आपकी दुआएं। आप सुनाएं कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने प्रोग्राम आपने देखा, वो जट्रोफा वाला जो आपने मालूमात दी थी, आपका मैंने टेलीफोन नंबर, आपके कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिया और लोगों ने, मेरा ख्याल है, बहुत उसको पसंद किया। लोग कांटेक्ट कर रहे होंगे आपसे। अल्लाह अब आप इंटरनेशनल हो गए वैसे ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आपने भी देखी, वो प्रोग्राम देखा मेरा वाला? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो, मेरा ख्याल है वो शक्ल भी पहली दफा ही देखी होगी, बारिश। हाँ जी हाँ जी आवाज से पहचाना होगा। अच्छा, हाँ जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मुझे बहुत सारे जो वालिद साहब के मुरीद हैं ना, वो भी यही कह रहे, कहते जी आप, आपकी शक्ल बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह हो गई। वो जब, लेकिन वो हाथ चूमने के चक्कर में जब मैंने कहा खुदा के लिए, मैं तो, मेरा ना ये ना करे। वैसे मैं तो हर एक का एहतराम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। पहले मैं भी, वो दाढ़ी मेरा ख्याल है अंदर थी, अब बाहर आ गई। तो अल्लाह ताला बस। हाँ जी हाँ जी माशा, हाँ जी। सही, आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन मैं तो पता है पूरा, कभी बेड पे कर रहा होता हूँ प्रोग्राम, कभी मेरे लोग छोड़ते नहीं है, किचन में खड़े खड़े होके 2-3 प्रोग्राम वहां कर दिए। हाँ जी ना ना ना, वो नहीं है। बल्कि इस वक्त मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूँ और तो अभी नमाज पढ़ के फिर मैं थोड़ा सा वक्फा किया था, तो नमाज का, जोहर का वक्फा किया। बड़े सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स किए सुबह से। और लोग जो बाहर ममालिक में हैं ना, वो रात को करते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी रिकॉर्डिंग भी करें।
और उस अगले रोज़ आपको तो मालूम है मेरे घरेलू हालात का, तो जब से मिसेस की डेथ हुई ना, तो उसके बाद फिर मैंने कुकिंग खुद ही करने शुरू की और सीखी मैंने। उस वक्त मैं कुकिंग कर रहा था, वो कहेंगी थी मेरे जर्मनी से कॉल थी या पता नहीं फ्रांस से थी या जर्मनी से, और उनका फिर मैंने वहीं खड़े होके ही प्रोग्राम किया। इतने में एक स्टूडेंट है, उनकी कॉल आ गई, और वो बड़ा वेटनरी यूनिवर्सिटी नहीं है लाहौर में, उसका स्टूडेंट थे। तो वो ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम माई किसान टाइम के पुराने प्रोग्राम से। तो उस वक्त वो कहता जी मेरे आइडियल हैं आप, और मैंने उसी वक्त सोचा कि मैंने भी इस तरह बनना है। तो वो कम्युनिकेशन टिप्स पूछने शुरू हो गया, किसान कम्युनिकेशन, उसी के नाम किसान कम्युनिकेशन के नाम पे फिर मैंने प्रोग्राम वो उसमें खड़े होके वो किया और साथ साथ कुकिंग भी कर रहा था। तो ये चलता है। मैं कहता हूँ इनफॉर्मल ज़्यादा मज़ा है। दूसरा ये है कि हाँ, असल में लोगों तक जो है ना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो पहुंचनी चाहिए। इसीलिए जट्रोफा का जब भी पूछते थे, मैंने कहा जी जट्रोफा का और इससे बड़ा क्या होगा। इजाज सिद्दीकी साहब, उन्होंने इतने ज़बरदस्त तजर्बात किए हैं, और मुझे जब आपने फ़ोन पे बताया कि हमने वो और फिर आवाज़ भी सुनाई वो डीजल से जो ना वो आपके जट्रोफा के आयल से चल रहा था, ट्रैक्टर चला रहे थे, एक इंजन का आपने फरमाया, और फिर उसके बाद आपने कहा कि रेतली इलाके टीलों पे भी मुजफ्फरगढ़ में अब तजर्बात शुरू हो गए हैं। तो मैंने दुआ भी बड़ी आपके लिए की, और मैं दिल से मैं इतना खुश हुआ, यकीन करें। और अपने प्रोग्राम पुराने जो आज से 7-8 साल पहले जब जट्रोफा मैंने शुरू किया ना लोगों को मुतारिफ कराना, तो मुझे एक प्रोग्राम याद आ गया, वो मैं कभी कभी देखता हूँ। वो था इधर कलर सईदा में कोई फार्मर डे था, तो उसमें मैं तकरीर कर रहा हूँ और मैं उसमें कह रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ यहाँ पे आपका बायोडीजल पौधा ये जट्रोफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो कमाल कर दी है, वो अमली जामा पहना दिया है, बहुत अच्छे माशा। अच्छा, अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ जी, इसमें हम मुसलसल काम कर रहे हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम के वसातत से ही लोगों को बताना चाहता हूँ कि जट्रोफा पाकिस्तान में, और मैं यकीन रखता हूँ कि शायद ही किसी आदमी को इसका पता हो सिवाय चंद लोगों के। माशाल्लाह। हाँ जी, पाकिस्तान में सबसे पहले किस सन में आया था? हाँ जी, अच्छा। जट्रोफा पाकिस्तान 1985 में आया था, सीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया था। अच्छा, उन्होंने शुरू किया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मगर वो चूंकि आपको पता है जिस तरह का हमारे यहाँ निजाम है, वो प्रोजेक्ट बना, उसको कुछ काम हुआ, उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म हो गया, और जो काम था वो भी खत्म हो गया। बस ये अफसोस है, ये हमारे यहाँ ट्रेजेडी है। प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े अच्छे बनते हैं, जब तक वो चलते रहते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। सिद्दीकी साहब की लगता है कॉल। हाँ सिद्दीकी साहब, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। तो बात कर रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स जितने भी बनते हैं, ये प्रोजेक्ट्स की एक ख़ास मुद्दत के लिए होते हैं। 5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। जब तक प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स में रिसोर्सेज रहते हैं, गाड़ियों की चहल पहल होती है, और अगर कोई फॉरेन कंट्री से फंडेड हो, जैसे सीडा हो गया, अमेरिका यूएसएड हो गई। हाँ जी, बात हाँ जी चल हो रही थी, आवाज़ बंद हो गई थी, क्या वजह है? नहीं, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। चले बिस्मिल्लाह। हाँ जी अच्छा डॉक्टर, इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा ही करना चाह रहा हूँ जी।
जी ये उनके लिए किस तरह और किस हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक। देखिए फार्मर की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो इस वक्त तकरीबन अगर कहें सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी ही है। पानी है, बिल्कुल सही है। पानी नहरों से आता नहीं है, अगर आता है तो कम आता है, वक्त पर नहीं आता। बिल्कुल सही है। और जबकि फसल को पानी इस तरह बर वक्त लगाना इस तरह जरूरी है, मैं समझता हूँ इस तरह वक्त पर नमाज पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा अब उसके लिए उसने बेचारे ने अपना अल्टरनेट बंदोबस्त किया है। 12 लाख ट्यूबवेल पाकिस्तान में लगे हुए हैं। जी जी। बिजली वहाँ पर 2 घंटे आती है, 3 घंटे आती है, 4 घंटे आती है। हाँ जी। लिहाजा उसका ट्यूबवेल भी बेकार है। अगर वो बेचारा कन्वर्ट हो गया होता डीजल पर, हाँ जी। अगर वो डीजल पर कन्वर्ट हुआ तो हमने उसके डीजल के वाले से जला घोटना शुरू कर दिया। अब 110 रुपए लीटर बना हुआ है डीजल। ओए होए बहुत, और ये बढ़ता ही जा रहा है। वो पता नहीं ये प्रोग्राम जो है, पता नहीं कब तक ये यूट्यूब पे रहेगा। तो उस वक्त लोग जब देखा करेंगे तो कहेंगे यार वो तो सस्ता ज़माना था, अब पता नहीं कितने हजार रुपए लीटर हो गया। हैं मैं समझता हूँ नहीं हो गया ऐसा। उसकी वजह ये है कि सिर्फ फार्मर को इस बात का इत्मीनान आ दिया जाए हाँ कि जिट्रोफा उनके पानी के मसाइल, उनकी एनर्जी के मसाइल का सबसे बुनियादी हल है। ये बेहतरीन वाकई, इसमें कोई शक नहीं। और ख़ास तौर पे मार्जिनल लैंड्स जिन पे कोई फसलें अच्छी नहीं उग रही और ना ही वो प्रोडक्टिव हैं, उन पे ये लगा के और इसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा बहरान जो है ये हल हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा लोगों का ये भी परसेप्शन है कि अगर हम ये फसल लगा लें तो ये खरीदेगा कौन। हाँ ये है। हमारी तंजीम ने ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में 2 एंगल पर 2 रेमेडी के तौर पर हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। माशाल्लाह। रेमेडी तो ये है कि हम बाकायदा जो शख्स जिट्रोफा का पौधा लगाएगा हम उससे बीज खरीदने का वायदा करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। एग्रीमेंट उसके साथ करेंगे। वो जितनी उसकी प्रोड्यूस होगी वो हम उससे प्रोड्यूस उठाने के हम पाबंद होंगे। वेरी गुड। हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक वो हमें खरीदने का पाबंद नहीं है, हम इससे खरीदने के पाबंद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बहुत बड़ा मार्केटिंग का ही तो मसला है। अगर ये आप छोटी दिला दें तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में ये तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज हम तो ये देखें कि हम वो चाहे तो खुद हमें नहीं दें, हाँ जी। चाहे तो खुद इस्तेमाल कर लें और चाहे किसी और को दें। इससे हमको पाबंद नहीं है, मगर हम अपने आप को पाबंद करते हैं कि हमने उससे जो प्रोड्यूस है वो खरीदनी है। वेरी गुड। एक तो ये एक तो हमने सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया और इसके साथ साथ जी। हमको खुद कैसे इस्तेमाल करें, उसको खुद इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी हम उसे फराहम करते हैं। वही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से वो जो इसको काबिल इस्तेमाल किया जाता है वही वाली। देखिए इसमें ये है कि जिट्रोफा का जो बीज है वो बीज हमारे जो हनोली अरीड का जो बीज होता है उसकी शक्ल का होता है। हाँ उसके साथ ये है तो तकरीबन उसी तरह का वही फैमिली है, वही फैमिली है। ये जबल लोटा या जमाल गोटा ये वही तो नहीं है। हाँ तो मुझे नहीं मालूम जमाल होता जिसको कह रहे हैं, मैं तो अरीड के नाम से वाकिफ हूँ। नहीं, अरेंड भी है, इसको जमाल गोटा भी कहते हैं, जबल लोटा भी कहते हैं। हाँ ये वो जिस तरह वो कोई इंसान खाए तो वो दौड़ पड़ता है, वो कहता है जाबे लोटा, जल्दी लाओ लोटा, और भागता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं इशारों में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये जब इस्तेमाल करेंगे ना तेल बन के गाड़ियों में जाए तो गाड़ियाँ भी दौड़ेंगी इंशाल्लाह। अच्छा अब ये देखिए कि जब वो बीज का यहाँ पर पाकिस्तान में अरीड के बीज का जिस जगह से तेल निकल सकता है उसका जिट्रोफा का बीज का उसी मशीन से तेल निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सट्रैक्टर तो वही होगा, एक्सट्रैक्ट करने वाली मशीनें। वैसे एक्सपेलर्स जो है ना वो बहुत सारे लोग लगा रखे हैं लोगों ने। मैं अभी डेरा इस्माइल खान गया था तो उधर से मैं बल्कि सरसों का तेल आया और छोटा सा एक्सपेलर लगाया हुआ था, चाइनीज था या पता नहीं कहाँ का वो, या लोकल मेड था। बड़ा जबरदस्त वो ऑयल निकाल रहा था। अच्छा दूसरी इसमें देखिए डॉक्टर बात
हाँ जी। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपने जो लफ्ज कहा ना, जो तेल निकल आया आपका, वो हमारा थोड़ा ही तेल निकलना, ये जेट्रोफा का तेल निकलना। वैसे मजाक। माशाल्लाह, पाक जेट्रोफा। हाँ, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड। देखें जी, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो आपने ट्रैक्टर चलाया इससे, और ये पीटर भी जब चला दे तो ये तो बहुत बड़ा। इंडिया में हम देखते हैं कि वो रेलवे इंजन चला रहे हैं और बहुत सारी ट्रेन इस पे चला रहे हैं, और उसी से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसी से मुतासर होके मैं उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बहुत वसी पैमाने पे उनकी मार्जिनल लैंड्स जो हैं उनको यूटिलाइज किया है। और इसमें चाइना में देख रहा था, ब्राज़ील देख रहा था, और उन ये लगे हुए हैं इसी पे काम करने, और बहुत सारे एरिया में चाइना ने जेट्रोफा को लगा लिया है, और वो उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो गाड़ियां चलाएंगे। अगर वो चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल सही है। वाह वाह, बल्कि वो उसकी वो वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और पाक जेट्रोफा के नाम से ऑलरेडी अपलोडेड है।
बहुत अच्छे। अब ये जो मेरा प्रोग्राम जितने भी लोग देख रहे होंगे उनके लिए बहुत फायदे की बात आपने बता दी, और एक्सपीरियंस शेयरिंग का यही फायदा है, मज़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पैगाम पहुँच जाए और लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपने पाँव पे इस मुल्क को खड़ा करें और इधर उधर ना देखें, ना परेशान हो। जी हाँ, बिल्कुल सही, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। वो जितना एक्सट्रैक्ट जो वो बाकी जो वेस्ट होगा वो तो तेल निकाल के जो बाकी चीज़ वो फोग जिसको कहते हैं, वो फोग नहीं है, वो एज ऑर्गेनिक मैटर है, वो खाद के तौर पे इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये तो सही है। मैं तो और भी सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि जो ये बाकी जो बचता है ना फोग, उसका मैं लाइव स्टॉक में कुछ दवाइयों के तौर पे क्यों ना कोशिश करें, ट्राई मारते हैं, देखते हैं। हो सकता है कि कई एक कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इसमें एक एलिमेंट होता है, वो बड़ा कारआमद है, वो फायदेमंद हो सकता है, और हो सकता है ये अद्वियाती शक्ल इख्तियार कर जाए। और देखें सीबकथार्न जो है, सीबकथार्न का नाम तो सुना है ना आपने, नहीं तो मेरा प्रोग्राम कभी देखे ना आप। सीबकथार्न एक करिश्माती जादू का पौधा है, वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, और चाइना वालों में एक जिला ऐसा है जिसमें वो दैट डिस्ट्रिक्ट यूज टू बी दी पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना। तो इस सीबकथार्न की वजह से ये एक बुश है, और उस झाड़ी की वजह से उसमें से जो फल लगता है उसकी इतनी अफादियत है, यकीन करें कि वो अब रिचेस्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ दैट बुश, वो जो झाड़ी है, और उसके फल से कैंसर का इलाज किया जाता है, और इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। तो क्यों नहीं इसके से भी बन हो सकता है। अल्लाह करे हम इस पे तहकीक करें। मैं अपने साइंसदानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मजीद इस पे काम किया जाए। ठीक है, अब ये लंबी कॉल बहुत ज्यादा हो गई है, इतने अपलोड करना और आज यूट्यूब पे जानी भी है, तो इंशाल्लाह ताला बाकी वो कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह फिर इस पे तफसील से और भी बातें करेंगे। तो सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका टेलीफोन कॉल करने का, और पाकिस्तानी ज़राअत प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे बहुत खुशी हुई है आपकी। बहुत शुक्रिया, और दुआओं में याद रखें। और सारे आर्म्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबको, जितने कारिंदे हैं, जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। ठीक है, और दुआओं के लिए अर्ज़ है। हाँ, वो मैंने पहले भी दिया, लेकिन ये लोगों के लिए, नाजरीन के लिए, सामीन के लिए आप अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर बोलें और अपना ईमेल एड्रेस भी हमें बताएं एक दफ़ा। टेलीफोन नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 0345 436 92
9209 माशाल्लाह। तो और ईमेल भी अपना ईमेल एड्रेस है RARMR जी GREEN माशाल्लाह। RGreen पेज हाँ आर्म ग्रीन पेज। RGreen@gmail.com। अच्छा ग्रीन पेज पे मुझे याद आया आपकी बहुत प्यारी डायरेक्टरी ग्रीन पेजेस मेरे पास थी। वही कोई साहब मुझसे वो मांग के लेके गए, कहने लगे डॉक्टर साहब ये बड़ी प्यारी है, मुझे आप दें, मैं आपको वापस करूंगा। और बहुत सारी किताबें लोग मुझसे ले जाते हैं, वो वापस नहीं करते। वो साहब मैं मुझसे ले गए, मुझे याद नहीं कौन साहब थे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ खुदा के लिए वो वापस कर दें मुझे, ठीक है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो शख्स इतना बेवकूफ नहीं है जो उसे वापस कर ये वो सही वो पुराना मुहावरा जो है उस पे सही वो काम कर रहा है। चले डॉक्टर मेरी गुजारिश है आपसे जी कि ट्रोफा की तरह ना एक प्रोग्राम ग्रीन पेजेस पर भी होना चाहिए ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि वो फिर नेक्स्ट जो है ना वो कल ही प्रोग्राम कर लेंगे ग्रीन पेजेस पे, ठीक है। बिल्कुल मेरा आपसे वादा कल ग्रीन पेजेस पे, क्योंकि पाकिस्तानी ज़राअत है और ये प्रोग्राम डेली है 12 बजे से 2 बजे तक, और जुमे को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग कॉल्स करके इसमें शामिल हो रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है प्रेशर जो है ना मेरे कॉल्स का। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसको और ज़्यादा करें। मैंने कहा यार खुदा के लिए, अब मेरी अपनी वो पर्सनल लाइफ भी है उसको, और रात को भी कॉल्स आ रही होती हैं, दिन को सुबह उठते मैं इसको बंद कर देता हूँ, जो ही खोलता हूँ कॉल शुरू हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ग्रीन पेजेस लिखे कहते हैं ना पाकिस्तान काश्तकार की मार्केटिंग का कोई हल नहीं मौजूद है जो मार्केटिंग उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चले मैं अब ये चूँकि हर प्रोग्राम में एक हदीस के साथ कंक्लूड करता हूँ। आपने अगर प्रोग्राम बाद में यूट्यूब पे देखना है, हदीस उस वक्त सुननी चाह रहे हैं या अभी सुननी है? अभी सुनने जा रहे हैं। हदीस सुनने में तो ताखीर करना चले मैं आपको जो हदीस कोट कर रहा हूँ ना, वो ज़रा थोड़ा मुझे ऐनक पहननी पड़ती है, बारीक लिखा हो ना तो अच्छा जी। थोड़ा सा ये एक तो ये साथ मेरे, हाँ जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत अबी जहीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तकिया लगाकर नहीं खाता। बुखारी शरीफ। अल्लाह अकबर। तो बग़ैर तकिया लगाए खाना चाहिए, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है और उन्हीं का तरीका है। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और नए मौजू, और कोशिश करूँगा नई हदीस कोट करूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात बशर्ते के ज़िंदगी ने वफ़ा की। फ़ी माल्लाह।